ये कहानी हमारे देश के सबसे पहले पोस्टमैन की है, जो अंग्रेजों का काम बहुत ही ईमानदारी और लगन से करता था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसको बहुत ही भयानक मौत देते हैं वो लोग, जिसे सुन के रूह कांप जाए। तो चलिए इस दर्दनाक कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। 150 साल पहले भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी को शुरू किया, ताकि भारत के साथ मिलकर वो लोग मसालों का व्यापार कर सके। लेकिन उन लोगों ने इतनी भयानक प्लानिंग करके यहाँ के सभी राजाओं को आपस में लड़वा के पूरे भारत में अपना सत्ता कायम कर लिया। उसके बाद वो लोग सभी को अपना गुलाम बना के उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, और जो लोग उनके लिए काम करते थे वो उनको कुछ भी नहीं करते थे। और महादेश भी उन्हीं में से एक होता है जो उनके लिए पोस्टमैन का काम करता है। साथ ही ये उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा भी करता है, क्योंकि इसके हिसाब से वो लोग इनकी भलाई के लिए यहाँ पे आए हैं। एक दिन कुछ लोग इसको लूटने के लिए रोक के जान से मारने का धमकी देते हैं, लेकिन महादेश उनको पीट के वहाँ से आगे निकल जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये लड़ने में भी उस्ताद है, और इसके सामने कोई भी मुश्किल आता है ये उसका समाधान निकाल ही लेता है। मगर एक बार जब ये जेम्स नाम के अंग्रेज का सामान उसके पास लेके जा रहा था, जिसको ये लोग हुकुम कहते हैं, तभी रास्ते में दुर्गा नाम की लड़की को सांप काट लेता है। ये देखकर वो उसको जड़ी बूटी लगा के ठीक करके वहाँ से आगे निकल जाता है। जेम्स यानी हुकुम के पास पहुँचने के बाद वो इसको चाय पिलाता है, जो इसको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में पहली बार चाय का स्वाद लिया था। उसके बाद महादेश वहाँ से अपने घर पे आके देखता है कि जिन लोगों का इसने जंगल में मदद किया था वो लोग इसके घर पे आके इसके भाई से ही बात कर रहे थे। तब इसको पता चलता है कि ये लोग तो इसके भाई के मित्र हैं। दरअसल ये लोग दुर्गा की शादी उससे करने का रिश्ता लेकर आए थे। तब ये अपने भाई से कहता है कि आपको हुकुम ने बुलाया है। ये कहकर वो खेत में चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका भाई मुथैया से कहता है कि आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ हैं। ये बात महादेश को पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा करता है। उसके हिसाब से अंग्रेज यहाँ पे हमारी भलाई के लिए आए हैं, और आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये बात उसको पता नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो हुकुम के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पे पहुँच के वो देखता है कि कंगानी गांव के एक लोगों को बांध के उससे कुछ पूछताछ कर रहा है। दरअसल 2 अंग्रेज यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए थे, जो अब लापता हो गए हैं। उन्हीं के बारे में कंगानी उससे पूछताछ कर रहा था, क्योंकि ये भी उस दिन उनके साथ था। तब ये बताता है कि वो दोनों आदिमलई गाँव की ओर गए थे। अगर आप वहाँ के लोगों से पूछताछ करेंगे तो उनके बारे में पता चल जाएगा। उस गांव के 2 लोगों से पूछने पे इनको पता चलता है कि वो दोनों एक शाम जंगल में गए थे। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। साथ ही इनको ये भी पता चलता है कि उन्होंने जो रिसर्च किया था वो पेपर अभी भी आदिमलई के बंगले में ही रखा है। अगले दिन महादेश 2 लोगों के साथ आदिमलई किले से उस रिसर्च के हुए पेपर को लाके जेम्स को दे देता है। उसे पाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये देख के संगैया नाम का आदमी उसके भाई और स्वामी जो अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं उनको बुला के बताता है कि जो 2 अंग्रेज मारे गए थे उन्होंने जो रिसर्च किया था वो पेपर महादेश ने लाके जेम्स को दे दिया है। वो लोग बहुत ही भयानक प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो पूरी तरह सफल हो गए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तब ये प्लान बनाते हैं कि स्वामी उस किले में जाके उस पेपर को लाएगा। अगले दिन वो महादेश के घर पे आके मुतैया से बताता है कि उस किले के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा उस पेपर को हासिल करने के लिए। तभी महादेश अपने घर पे आके देखता है कि स्वामी उसके घर पे क्या कर रहा है। तब ये मुतैया से कहता है कि मैं आपकी बहुत ही इज्जत करता हूँ, इसलिए मुझे सब सच बताइएगा कि ये यहाँ पे किस लिए आया था। तब वो इससे बताते हैं कि उसका लक्ष्य है अंग्रेजों के दफ्तर को खत्म करके आम जनता के अंदर उनके प्रति जो डर है उसको भी खत्म कर देना, इसीलिए उसने तुमसे वो पेपर हासिल करने की कोशिश की थी। साथ ही बताते हैं कि वो हमारी धरती और जनता को लूट रहे हैं। दरअसल स्वामी ने महादेश को तब रोका था जब वो उस पेपर को आदिमलई किले से जेम्स के पास लेकर आ रहा था। उस दौरान इनके बीच में फाइट भी होती है, लेकिन महादेश उसको हरा के उस पेपर को लाके जेम्स को दे देता है। इनकी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे भी पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उनके आने से हमें कितनी सुरक्षा मिली है। अगर ये बात आप जानते तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। उसकी बात सुन के उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि स्वामी ने तुमको लूटने की कोशिश की तो तुमको इतना बुरा लगा। वो लोग हमारे देश को न जाने कितने सालों से लूट रहे हैं, तो क्या हम शांति से बैठे रहें? हमारे लोगों को गुलाम बना के उन्होंने दिन रात काम करवाया, और मजदूरी के नाम पे फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहे थे, ऊपर से लगान भी ले रहे थे, जिस वजह से लाखों लोग शरीर के नाम पे हड्डी का ढांचा बन गए थे। न जाने कितने लोग भूखमरी से मारे गए और हम उनका झंडा लहरा रहे थे। साथ ही बताते हैं कि तुमने जो पेपर लाके उनको दिया है, कल को अगर उनकी योजना सफल हो जाती है तो हमारे न जाने कितनी पीढ़ियां उनके गुलामों के जन्मेंगी और गुलामी करते करते ही मर जाएंगी। उनकी बात सुन के महादेश उनसे पूछता है कि मगर आपको उनके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता? तब ये उससे बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह उनके लिए काम करता था। मैं उनका तहसीलदार था, लेकिन
लेकिन उनके जुल्मों को देख ना सका, इसलिए मैंने उनका काम छोड़ दिया और भूखे लोगों का भूख मिटाने में मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन मैं वो काम 1 महीना भी न कर सका। उन्होंने शहर को लूटने के बाद अब जंगल को लूटना शुरू कर दिया है। उनका अगला निशाना चेन्नई शहर है। उसको लूटने के बाद वो लोग वहाँ से अपने देश चले जाएंगे, फिर अपनी पूरी आर्मी के साथ लौटेंगे। तब हम सभी को अपना गुलाम बना के अपने देश लेकर जाएंगे। तुमने जो पेपर जेम्स को दिया था उसमें उनके सभी प्लान थे। जो 2 लोग आए थे उन्होंने ही रिसर्च करके इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। ये सुन के वो खुद को माफ नहीं कर पाता है और की गई गलती को सुधारने के लिए अब ये भी उनके साथ मिलकर उनके प्लान को फेल करने में लग जाता है। और अब महादेश को सही मौके की तलाश होती है कि ये उनके प्लान को फेल कर सके। अगले दिन जेम्स उसके ऊपर पूरा भरोसा करके उन सभी पेपर्स को उसको दूसरे किले में पहुंचाने के लिए दे देता है, लेकिन उससे पहले ही कंगानी का आदमी आके उससे बताता है कि महादेश के घर पे जो 2 लोग हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी प्लानिंग की है। ये सुन के वो तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल जाता है। साथ ही वो अपने एक आदमी को महादेश के पीछे लगा देता है कि वो सही रास्ते पे तो है ना, लेकिन वो रास्ता बदल के जंगल में चला जाता है। ये देखकर उसका आदमी उसके पास आके बताता है कि महादेश रास्ता भटक के जंगल में चला गया है। ये सुनकर वो पूरी बात समझ जाता है और वहाँ पे सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन महादेश की पत्नी दुर्गा वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो महादेश से मिलकर सारी बात बताती है, तब वो उसको वापस से घर पे भेज देता है। जब वो घर पे आ जाती है तो ये देखकर कंगानी उसको चिता पे बैठा देता है जिंदा जलाने के लिए। जब उसका आदमी उस चिता में आग लगा रहा था तभी उसके शरीर के आर पार एक भाला हो जाता है, जिसे महादेश ने ही फेंक के मारा था। उसके बाद वो कंगानी के साथ उसके सभी आदमियों को वहीं पे खत्म कर देता है। जब ये बात जेम्स को पता होती है तो वो गुस्से में तिलमिला जाता है। फिर वो उसके सभी दोस्तों को पकड़ के पूछताछ करना शुरू कर देता है महादेश के बारे में, लेकिन वो लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, जिससे वो उन सभी को खत्म कर देता है। उनको मारने के बाद ये पागल कुत्ते की तरह उसको हर तरफ ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन महादेश उसको नहीं मिलता है। मगर कुछ दिन बाद वो उसको मिल जाता है। उस पेपर का पता निकालने के लिए ये उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, मगर फिर भी ये उसका पता इनको नहीं बताता है। ये देखकर जेम्स उसको एक नुकीले भाले पे बैठा देता है, जो उसके शरीर के आर पार धीरे धीरे हो रहा होता है, जिससे वो दर्द से कर्रा उठता है। उसकी चीख को पूरा गांव सुनता है, जिसे वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हर दिन उसकी मौत के लिए वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके मरने के बाद ये लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसके मरने के कुछ ही दिन बाद इनको जेम्स की लाश नदी में मिली थी, जिससे ये समझ जाते हैं कि मरने के बाद भी वो इस गांव की सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए ये लोग उसका मंदिर बना के उसको पूजना शुरू कर देते हैं और उस रीति रिवाज को आज भी पूरी श्रद्धा के साथ इस गांव के लोग निभाते हैं। और ये पूरी कहानी उसी मंदिर के पास इसी गांव का एक आदमी पोस्टमैन को सुना रहा था, जिसका नाम काली होता है। दरअसल वो अपने काम से खुश नहीं होता है, इसलिए वो इस काम को छोड़ना चाहता था, लेकिन वो ये पूरी कहानी सुनने के बाद खुद के ऊपर और अपने काम के ऊपर फख्र महसूस करता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको जो काम पसंद है वो करो, या फिर जो काम कर रहे हो उसको पसंद करो। इसी के साथ ये दर्दनाक कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।